Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. आइए बेटा बात करें हम लोग सबसे पहले वर्ड की। तो हमारे पास में सबसे पहला वर्ड होने वाला है एफिलिएशन। एफिलिएशन, एफिलिएट करना एक वर्ड होता है। एफिलिएट से ही आपके पास में एफिलिएशन बना हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो जो वर्ड आपके पास में TION लग के बनते हैं वो सारे के सारे आपको भली बात ही इस बात का पता है कि नाउन की कैटेगरी के वो होते हैं। एफिलिएट करना वर्ब था और हमने TION उसमें जोड़ के उसका नाउन बना दिया। ठीक, अब किसी से संबंधित होना अगर हम लोग देखना चाहें तो वो चीज आपके पास में एफिलिएट होना या फिर एफिलिएशन कहलाती है। ठीक, द स्टेट ऑफ बीइंग एफिलिएटेड टू समथिंग, यानी कि किसी से आप रिलेटेड हो, जुड़े हुए हो, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एफिलिएशन। ठीक है, यहाँ पर एफिलिएट को अगर हम लोग एक सिंपल वर्ड में देखना चाहें तो कहीं पर आप किसी से क्या हो, रिलेटेड हो, तो वी कैन से कि वो भी इसका एक पॉसिबल मीनिंग हो सकता है। जैसे कि एसोसिएशन हो सकता है, उससे उसका कोई कनेक्शन हो सकता है, ये भी उसका एक मीनिंग होगा। अलायंस हो जाएगा आपके पास में, रिलेशनशिप हम लोग देख सकते हैं, उनकी कहीं ना कहीं हो सकता है उनका जो वेंचर है वो जॉइंट वेंचर होगा, तो उनके पास में पार्टनरशिप हो रही होगी, मेंबरशिप है, वो किसी यूनियन का पार्ट होंगे, उनमें आपस में कॉपरेशन हो रही होगी। कॉपरेशन, ऑपरेशन तो हो रहा है लेकिन कॉपरेशन उसमें साथ में इन्वॉल्व हो रखे हैं वो। ठीक है, कोलैबोरेशन हो रखा है, लिंक है, बॉन्ड है, टाई है, कोलिशन है, वहां पर कॉन्सोसिएशन वहां पर है, आपके पास में इन्वॉल्वमेंट है, अटैचमेंट है। तो मल्टीपल वर्ड हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें कि ऑपोजिट क्या होगा, जहां पर आपके पास में चीजों में अलग अलग होने की बात हो रही होगी, इनको हम लोग देखें तो इससे रिलेटेड ये भी आपके पास में क्योंकि सेम है। अब ऑपोजिट देखें हम लोग तो उससे अलग हो रहे हो, तो अलग हो रहे हो तो मतलब क्या हो रहे होंगे, सिंपल वर्ड जो हम लोग बेसिक वर्ड देख सकते हैं वो आपके पास में है सेपरेशन। सेपरेट से वर्ड बनता है सेपरेशन। हम लोग अगर यहाँ पर एफिलिएट वर्ड रखते तो यहाँ पर एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट हम लोग रखते थे सेपरेट को, लेकिन एफिलिएशन आ रहा है तो TION नाउन की का आपसे ऑपोजिट पूछा है तो नाउन के सेंस में ही आपको उसका आंसर करना होगा। ठीक है, सपोज करो आपसे पूछा गया कि एफिलिएशन जो वर्ड है उस एफिलिएशन वर्ड का ऑपोजिट क्या होगा। अब आपके पास ऑप्शन में एफिलिएट भी है और एफिलिएशन भी है, तो आप ये ध्यान रखो कि उसकी जो कैटेगरी है उसी कैटेगरी को आपको मेंटेन रखना है वहां पर। तो जो नाउन है उसका आंसर आप नाउन से ही करोगे। ठीक है, डिसोसिएशन वहां पर आपके पास में डिटैचमेंट है। एलिनेशन, एलिनेशन मतलब कहीं पर आप किसी को अलग अलग थलग कर देते हो, जो हमसे जाना पहचाना नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एलियन। ठीक है, इंडिपेंडेंस जो अब खुद से ही चल रहा है, उसमें कहीं पर किसी की पार्टनरशिप नहीं है, उसने खुद ने ही सारा काम किया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर उसकी इंडिपेंडेंस की हम लोग बात करें। डिसएफिलिएशन आपके पास में, आपको ये बात भली बात ही पता होगी कि मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि इम, इर, अन, डिस, मिस ये वर्ड अगर किसी के आगे लग जाते हैं, ये प्रीफिक्स अगर कभी भी आपको देखते को मिलते हैं किसी वर्ड के आगे, तो हमेशा उसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। रेगुलर, इरेगुलर। डिसकनेक्शन आपके पास में है। डिसएसोसिएशन आपके पास में है, एसोसिएट नहीं कर रहे मतलब उसका हेल्प नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अब कुछ और किया जा रहा है वहां पर, मतलब डिस हो गया वहां पर, डिस मतलब उसका ऑपोजिट हो गया। ठीक, डिटैचमेंट आपके पास वर्ड हो ही गया था, तो ये आपके पास में इसके लिए एंटोनिम्स हम लोग देख पाएंगे, और ये आपके पास में सारे के सारे अगर हम लोग देखना चाहें तो इसके लिए सिमिलर वर्ड हो जाएंगे जिनको हम लोग बोलते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव ब्राजन। ब्राजन की अगर हम लोग बात करना चाहें तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा बेशरम, जिसमें बिल्कुल भी मॉरल्स नहीं बचे हुए हैं, उसमें वो बिल्कुल भी एम्बरेस नहीं होता है, विदाउट एम्बरेसमेंट हम लोग बोल सकते हैं, स्पेशली इन अ वे विच शॉक्स पीपल। लोगों को लगता है कि इस पे तो शर्म आनी चाहिए थी लेकिन उस पर भी शर्म नहीं आती है उसको। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेशरम या फिर लज्जाहीन। अब जरा देखो, सब लोग कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, आप खराब लग रहे हो, खराब लग रहे हो, वो बोल रहे किसकी, मेरी बात कर रहे हो क्या, अरे सब तेरे लिए बोल रहे हैं भाई, तो इसका मतलब है कि आपकी बात हो रही है वहां पर। ठीक है, तो इसका सिमिलर वर्ड देखना चाहें, अब एक सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो उसका एक मीनिंग बोल्ड भी हो सकता है, यानी कि जो लोगों को लग रहा है कि यार ये काम मैं करूंगा, कि उसको उसने कर लिया तो वो बोल्ड हो गया वहां पर, उसको शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी, तो बोल्ड। सेंस आपके पास में पॉजिटिव भी हो सकते हैं तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। शेमलेस हम लोग बोलेंगे क्योंकि शेमलेस बनेगा तभी जाके वो बोल्ड बन पाएगा, सोसाइटी ऐसी ही तो है अपने पास में। ऑडियंस आपके पास इम्पोर्टेंट हो गया, डेयरिंग हो गया, ये डेयरिंग जो वर्ड है आपके पास में बोल्ड का सिमिलर हो जाएगा। डेफिएंट हो गया, फियरलेस हो गया, इम्पर्टिनेंट हो गया, चिकी हो गया, ब्रैश हो गया, इंसोलेंट आपके पास में, फॉरवर्ड, अनब्लशिंग आपके पास में हो जाएगा। ये सारे वर्ड आपके पास में ब्राजील के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट देखना चाहें तो उसको शर्म आती होगी, टिमिड होगा, थोड़ा सा शाय होगा। ठीक है, मतलब नॉर्मल में देखना चाहे तो शाय हो जाएगा, और अच्छे में देखना चाहे तो टिमिड होगा, और दोनों के बीच में मीडियम में देखना चाहे तो मॉडेस्ट टाइप का। मॉडेस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु इज
वेरी सिंपल, ठीक है, उसका लाइफ स्टाइल सिंपल हो सकता है, रिजर्व है, हर किसी से आगे से बात नहीं करता है, हम्बल होगा, मीक होगा, रिटायरिंग, पैशफुल, ठीक, दिस आर द वर्ड्स। हम लोग देखें यहाँ पर इम्पेयर। इम्पेयर मतलब होता है किसी के लिए लाइफ में ऑब्स्टेकल का काम कर रहे हो आप, यानी कि बाधा बन रहे हो, अवरोध उत्पन्न कर रहे हो, लेकिन उसके अच्छे के लिए कर रहे हो, टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समबडी और समथिंग टू मूव और गो फॉरवर्ड। एक तरीके से ये ऑब्स्टेक्ट होते हैं, या फिर ऑब्स्टेकल हम लोग कह सकते हैं, थॉवर्ड होता है, स्लो डाउन होगा, कर्व हो रहा है, प्रिवेंट हो रहा है, बार हो रहा है, डिटर हो रहा है, इंटरप्ट हो रहा है, उसको अपोज किया तो हर जगह उसको परेशान करने की सोचेगा। रेस्ट्रेन, इंटरफेयर, हैम्पर, ब्लॉक, डिले या फिर इनहिबिट आपके पास में वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट देखना चाहे तो आप वहां पर बाधा का काम नहीं कर रहे हो, उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हो, उसी को आगे बढ़ा रहे हो, तो फैसिलिटेट कर रहे हो। एड आपके पास में असिस्टेंस का एक सिमिलर वर्ड है। एक्सपेडिट हम लोग देखना चाहे तो प्रमोट हो गया, एनकरेज हो गया, क्लियर हो गया, या फिर प्रोपेल आपके पास में ऐसे ही कुछ वर्ड हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी सारी बातें। अगर सारी बातें आपको समझ में आ रही है बेटा, तो फिर लाइक भी अच्छे अच्छे किया करो, कमेंट भी अच्छे अच्छे किया करो, ठीक है। एक और वर्ड है, अब इस वर्ड को शायद ही कुछ लोगों ने सुना हो, क्योंकि इस वर्ड को मतलब इतना रेगुलरली यूज नहीं किया जाता है। नॉट, द वर्ड इज नॉट। नॉट को बोलते हैं हम लोग शून्य या फिर नगण्य, मतलब जिसकी वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। अ क्वांटिटी ऑफ नो इंपोर्टेंस, जिसकी कोई महत्व नहीं होता है, जो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, तो उसको लोग बोलते हैं कि नॉट है वो, ठीक है। नथिंग, जीरो, नील, जिल्स, ठीक है, नल, वॉइड, ठीक है, नॉट और केपर। आपके पास अगर आपने देखा हो तो नल एंड वॉइड ऐसे कुछ बोलते थे, ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा आप लोगों ने, ठीक। तो ये आपके पास नल मतलब बिल्कुल उसका कोई मतलब नहीं होगा, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, इफेक्टिव बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो गई होगी। वॉइड हो गया, नाडा, ठीक है, जिप, ब्लैंक, नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक है, नॉन एंटिटी, इनसिग्निफिकेंस, ऑब्लिवियन, ठीक है, एम्प्टीनेस। आपके पास इतने सारे वर्ड हैं इसके लिए। ऑपोजिट देखना चाहे जिसकी वैल्यू होगी, कुछ तो है एटलीस्ट वहां पर, समथिंग समथिंग, ठीक है, एनीथिंग, एवरीथिंग, एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस, सब्सटेंस, वैल्यू या फिर वर्थ हम लोग वहां पर उसकी देख रहे होंगे। अब जो अगला वर्ड है थोड़ा सा आपको हो सकता है कि डरावना लगे, लेकिन वर्ड इतना डरावना ही नहीं है, सबटरफ्यूज, ठीक है। अब सबटरफ्यूज को आप ध्यान रखना चाहो तो सबटर वर्ड मतलब सबमरीन। सबमरीन जानते हो ना आप लोग, समुद्र में चलने वाली, जितने भी मैरीटाइम हम लोग बात करते हैं तो सब समुद्र के लिए ही बात होती है। मैरीटाइम, मैरी वर्ड हम लोग सी के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबटरफ्यूज वहां पर जो चीज आपके पास में किसी के अंडर होती है, अंडर मतलब जो छुपी हुई होती है, जो भी आपके पास में अगर हम लोग बात करते हैं तो सब मतलब अंडर के सेंस में हम लोग देख रहे होते हैं। सब ऑर्डिनेट स्टाफ होता है, तो सब ऑर्डिनेट मतलब उनके ऊपर कोई ना कोई ऑफिसर हुआ करता है, उनके ऊपर जब ऑफिसर होता है तभी तो वो सब ऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। अगर वो सब ऑर्डिनेट स्टाफ है तो वो कभी भी ऑफिसर नहीं कहलाएंगे, ठीक है, जब उनका प्रमोशन होगा तभी कहला सकते हैं वो, ठीक है। तो ये एक तरीके से हम लोग इसको याद रखना चाहिए कि सबटरफ्यूज मतलब जो चीज छल से की जाती है या फिर सीक्रेटली की जाती है। सीक्रेट यूजुअली डिसऑनेस्ट, और जहां तक बनती कोशिश होती है ये बेईमानी भरा ही होता है, वे ऑफ बिहेविंग। अब यहाँ पर इस शिप को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन कर रहा है? ये शिप। तो कैसे कर रही है? गुप्त तरीके से, छल से, छुप छुप के, ठीक है, छुप छुप के। डिसेप्शन एक तरीके से धोखा देना हो गया, क्यूनिंग हो गया, ट्रिकरी हो गया, गुइल हो गया आपके पास में, आर्टिफिस, मैकेनेशन आपके पास में है, स्ट्रेटजम आपके पास, स्ट्रेटजम आपके पास में है, रुस आपके पास में है, डिसीट मतलब भी धोखा देना होता है, डुप्लिसिटी हो गया, प्लॉय हो गया, स्कीमिंग आपके पास में हो गया। स्कीमिंग मतलब अलग अलग तरीके से आप उसको कर रहे हो, प्लानिंग बना के। स्लाइनेस आपके पास में, इंट्रिग्यू आपके पास में होगा। तो ये सारे वर्ड आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो सिमिलर वर्ड है, और इनके ऑपोजिट क्या होगा? जो आप खुले में कर रहे हो, ठीक है, ऑनेस्टली कर रहे हो, कैंडिड कर रहे हो, ट्रूथफुलनेस कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी है वहां पर, फ्रैंकनेस है, ओपननेस, ठीक है, सिंसियरिटी या फिर फेयरनेस आपने मेंटेन करी है। तो ये सारे वर्ड इसी के एकदम से ऑपोजिट हो जाएंगे। किसके? सबटरफ्यूज के। सबटरफ्यूज के ऑपोजिट है आपके पास ये, और ये हो जाएंगे आपके पास में सिमिलर वर्ड। तो दीज आर द सिमिलर्स और दीज आर द ऑपोजिट्स। आई होप बेटा आपको समझ में आ गए हो। अगर आपकी फिर भी कोई सजेशन हो तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो, सब कुछ अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, सी यू।